देखो बाबू, कल क्लास में हम आप लोगों को साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे याद करने के लिए, ठीक है, पढ़ाया गया था आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उन सवालों को आपसे सुना जाएगा कि आप कितना जा करके घर पर मेहनत किए हुए हैं, आप उसके लिए रेडी हैं? चलिए ठीक है। चलिए सवाल नंबर 1 आप सुनिए पहले। देखिए सवाल नंबर 1 आपका है कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी विधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरण। गामा किरण की सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल बताइए कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण का है, बहुत अच्छा। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल करता है, बहुत अच्छा। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं बाबू? क्षार कहा जाता है। अगला बताइए कि भस्मों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। आम्ल का स्वाद खट्टा होता है, बहुत अच्छा। भस्मों में जलीय घोल में कौन सा आयन पाया जाता है? भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन पाया जाता है? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना। तो सभी लवण होते हैं? सभी लवण क्या होते हैं बाबू? वैद्युत अपघट्य होते हैं, बहुत अच्छा। अगला सवाल बताइए कि एनटीपी, ठीक है ना, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर होता है, बहुत अच्छा। भारी जल का अणु भार कितना होता है? 20 होता है। अगला बताइए कि किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। अगला बताइए कि कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? ग्राहम को माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल बताइए कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार क्या होता है? 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। 10 के पावर -5 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा। उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? ब्राजीलियस ने। अगला बताइए आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग। जो इस तरह से खड़ा रहता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है, बहुत अच्छा, आपने जो जवाब दिया। चलिए अगला नंबर सवाल आप बताइए। अगला सवाल आपसे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। चलिए अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कहते हैं, इसमें आवर्त बताना है। 7 आवर्त है, बहुत बढ़िया। खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने के विधि को क्या कहा जाता है? धातु कर्म कहा जाता है, बहुत अच्छा। रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? प्लूटोनियम को, बहुत अच्छा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग, बहुत अच्छा। अगला बताइए अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या होता है? फ्लक्स होता है। चलिए गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से क्या बनता है? धातु मल। हार्न सिल्वर किसका अयस्क है? चांदी का। हेवी अस्पार किसका अयस्क है? बेरियम का। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम है जो नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलता है, बहुत अच्छा। अगला बताइए कि लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा, बहुत अच्छा। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? फेरस सल्फाइड। अगला बताइए कि तांबा का शत्रु किसे माना जाता है? गंधक को माना जाता है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट, बहुत अच्छा। अगला बताइए कि हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाता है? स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क, ठीक है। अगला बेवकूफों का सोना किसको कहा जाता है? आयरन पायराइट को कहा जाता है।
शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट। 24 कैरेट का होता है। अगला सवाल बताइए, 18 कैरेट में मिश्रित सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितना होता है? 75%। 18 कैरेट का अगर गहना ले रहे हैं, स्वर्ण के बना हुआ कुछ भी, तो उसमें 75 कैरेट शुद्ध सोना रहता है। आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया आपने उसका जवाब एकदम अच्छा से दिया। आगे भी इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए। जीवन में लगातार सफलता, देखिए जीवन में अगर सफलता पाना है तो लगातार मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर लगातार मेहनत नहीं करिएगा तो सफलता बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना बताने के लिए आपको धन्यवाद।